वीरवार रात 7 बजे तक अधिकतर बैंकों में कार्य जारी रहा, जिसमें स्कूल बाजार स्थित पीएनबी बैंक की शाखा में भी रात 7 बजे तक काम किया गया। लोग 7 बजे भी बैंक में पैसे के लेन देन के कार्य के लिए नजर आए। वहीं बैंक के सीनियर मैनेजर एसएस कपूर ने बताया कि 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के बाद जिला भर के बैंकों में नकदी जमा करवाने और नोटों को एक्सचेंज करवाने के लिए खूब मारामारी रही। उन्होंने बताया कि बैंक में दिन भर शांतिपूर्वक काम जारी रहा। वहीं लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले को ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का यह फैसला सराहनीय है। वहीं शनिवार और रविवार को भी बैंक खुले रहेंगे। बैंकों में काम जारी रहेगा ताकि लोगों को परेशानियां पेश न आए। हमीरपुर जिला के बैंकों में दिन भर लोगों की भीड़ लगी रही। लोग पूरा दिन कतारों में खड़े रहे, जिसमें बुजुर्गों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिसमें हमीरपुर स्थित कोऑपरेटिव बैंक में सिर्फ पैसे जमा ही किए गए और निकलवाने के लिए लोगों को पंजाब नेशनल बैंक में लाइनों में खड़ा होना पड़ा। बैंक में आए ग्राहकों ने बताया कि कोऑपरेटिव बैंक में लोगों ने सिर्फ पैसे ही जमा करवाए, पर निकलवाने पर उन्हें कोई पैसा नहीं मिला, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक में जमा करवाने की ही नोटिफिकेशन थी। इसके लिए उनको पहले कोऑपरेटिव बैंक में पैसे जमा करवाने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ा और एक्सचेंज करवाने के लिए उनको पंजाब नेशनल बैंक में लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, जिस कारण उन्हें भारी परेशानी हो रही है। कोऑपरेटिव बैंक में लोगों को ज़्यादा खाता खुला हुआ है। अभी मैं यहाँ आया तो मेरे को दिक्कत पेश हो रही है, पर जब फॉर्म भरा तो बोलते जी आप एक्सचेंज नहीं करवा पाएंगे, तो अब मेरे को दूसरे बैंक में भटकना पड़ेगा, उधर ऑफिस भी जाना है, तो ये बुरा लगता है। आरबीआई का तो सभी के लिए एक ही रूल है, तो ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक वाले ऐसा कर रहे हैं। मेरी तरह कोई और कई समझो यहाँ वापस गए, तो ये ठीक नहीं है। तो आरबीआई को चाहिए कि इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लें कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर। इतने ज़्यादा लोग सहकारिता से जुड़े हुए हैं, गाँव के लोग हैं, तो परेशानी तो बहुत हो रही है। अभी यहाँ से किसी और बैंक में जाऊँगा, हाथ धक्के खाऊँगा, तो ये ठीक लगा। वहीं कांगड़ा बैंक के मैनेजर सुरेश चंद ने बताया कि उन्हें जैसी सूचना सरकार से मिली है, उसी के निर्देशानुसार वह कार्य कर रहे हैं। अकाउंट है बेसिकली, उन्हीं को ही पेमेंट दे रहे हैं हम। बाहर का जो कस्टमर आ रहा है उसको एचओ की गाइडलाइन तो आपके ऊपर बात बाहर की सर अभी तक तो उन्होंने बोला अपना जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है वहीं स्टेट बैंक पटियाला से एसके कंवल ने कहा कि बैंक में काम सही ढंग से हो रहा है। कस्टमरों की बात है तो भीड़ ज्यादा होने के कारण उन्हें परेशानी हो रही है। जैसे भी लोग हमारे पास आए हुए हैं, हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे। आज के जितने भी लोग हैं सबका काम आज शाम को हो जाएगा, 100% हो जाएगा। होगा ही हुआ तो जितना मर्जी टाइम लग जाए, और जैसे कल आएंगे कल होगा, आज जो आएंगे सबका काम हो जाएगा। सबका लग काउंटर लगाए इसलिए हमने, और भी आप सभी साथ में बैठेंगे जब अगर काम टाइम पे खत्म नहीं होगा। सीएनबी शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष चमन शर्मा ने बताया कि शेष बचे 9 जिलों में न तो परिणाम घोषित किया गया है और न ही इसके बारे में कोई जानकारी दी जा रही है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में सीएनबी शिक्षकों के 18,000 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 5,031 पद खाली चल रहे हैं। सीएनबी शिक्षक संघ के लंबे संघर्ष के बाद राज्य सरकार ने 11 मई 2016 को सीएनबी शिक्षकों के 1500 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की। इसमें 750 पद बैच वाइज और 750 पद कमीशन के माध्यम से भरे जाने हैं। सितंबर 2016 में प्रदेश भर में बैच वाइज भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई। शिमला जिला को छोड़कर बाकी सभी जिलों में बैच वाइज भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मंडी और कांगड़ा जिला बैच वाइज भर्ती का परिणाम भी घोषित कर चुके हैं, लेकिन बाकी 9 जिले इस परिणाम को घोषित करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। इस बारे में सीएनबी शिक्षक संघ ने शिक्षा निदेशालय से भी जांच पड़ताल कर ली है, जिसमें पता चला है कि निदेशालय ने कब का परिणाम घोषित करने का फरमान जारी कर दिया है और शिक्षा उप निदेशक अपने स्तर पर कमेटियां बनाकर आरएनपी नियमों को पूरा करने वालों को तैनाती देने को कहा गया है। लेकिन 9 जिलों के शिक्षा उप निदेशक कार्यालयों ने इस रिजल्ट को दबा दिया है। उप निदेशालय के मैं बोलता हूँ एक निकम्मापन या एक बहुत बड़ी कमजोरी है। पता नहीं ये स्टे का इंतजार कर रहे हैं कि कोई स्टे ले और ये भर्तियाँ बंद हों। बाकी तो मुझे इसका कोई कारण नजर नहीं आता और मैं चाहता हूँ कि शीघ्र अतिशीघ्र जो है इनका परिणाम घोषित किया जाए। अन्यथा 20 नवंबर के बाद जो है सभी उप निदेशालयों का जो है सीएनबी अध्यापक संघ घेराव करेगा और इसकी जिम्मेदारी जो है शिक्षा
बता दें कि इन दिनों स्कूलों में पाठ्यक्रम अपने चरम पर है। कुछ ही महीनों बाद वार्षिक परिणाम होने हैं। अगर ऐसे में ये परिणाम घोषित कर दिया जाता है तो फिर रिक्त पदों पर अध्यापकों को तैनाती मिल जाएगी, जिससे बच्चों का भी भला होगा। लेकिन बच्चों की भलाई करने के लिए बनाए गए शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय ही इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब CNB शिक्षक संघ ने इस बात को लेकर 20 नवंबर को प्रदेश भर के सभी शिक्षा उपनिदेशक कार्यालयों का घेराव करने का निर्णय ले लिया है। मंडी शहर के बीचों बीच बसी सब जेल मंडी को जल्द ही शहर से बाहर स्थापित कर दिया जाएगा। हालांकि यह प्रक्रिया काफी धीमी गति से चल रही है, लेकिन अब इस कार्य में तेजी आने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस विभाग ने बल उपमंडल के तहत आने वाले मांडल में स्थित 132 बीघा जमीन को जेल विभाग के नाम पर ट्रांसफर कर दिया है। जमीन ट्रांसफर होने के बाद हिमुड़ा विभाग ने जमीन का दौरा करने के बाद नक्शा बनाने का कार्य भी शुरू कर दिया है। इस बात की पुष्टि SDM सदर डॉक्टर मदन कुमार ने की है। डॉक्टर मदन कुमार ने बताया कि मांडल में नई सब जेल बनाई जाएगी, जिसे आदर्श सुधार गृह के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने बताया कि जमीन ट्रांसफर करने के साथ ही नक्शा बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है और पूरे भवन का एस्टीमेट बनाकर राज्य सरकार को भेजा जा रहा है। राज्य सरकार से इसके लिए धन स्वीकृत होगा, जिसके बाद इसके निर्माण कार्य को शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि मंडी शहर के बीचों बीच स्थित सब जेल काफी पुरानी हो चुकी है और सरकार इसे अब शहर के बाहर करने की दिशा में कार्य कर रही है। इस जेल के स्थान पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और पार्किंग बनाने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। मंडी सब जेल पर इस वक्त मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों का दबाव है। यहाँ पर 125 कैदियों को रखने की क्षमता है, जबकि वर्तमान समय में यहाँ पर 184 के करीब कैदी रह रहे हैं। हालांकि सजायाफ्ता कैदियों की संख्या सिर्फ 22 है, जबकि बाकी कैदी ट्रायल पर हैं। लेकिन इतने कम स्थान पर इतने अधिक कैदियों को रखना भी जेल प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होता। यही कारण है कि अब इस सब जेल को एक नया और विशाल कैंपस मिलने वाला है।